पहले वाली वीडियो में हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम बुद्धिज्म के बारे में। लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा का टाइम पीरियड कब से था? 567 से लेके 487 बीसी तक। इनको ना बुद्धिज्म का फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने ही फाउंड किया था और इनको गौतमा और सिद्धार्था के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गार्डन कपिला वस्तु में हुआ था। इनके फादर का नाम था शुद्धोधना। ये शाक्यन क्लैन से थे और इनकी मदर का नाम था माया देवी। ये जब छोटे थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई और इनको किसने पाला? इनकी आंट ने पाला, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा और इनको इनके बेटे का क्या नाम था? राहुला। और इनको ओल्ड मैन क्यों बीमार है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसीज है, क्यों लोग दुखी हैं, ये हिम टर्न्ड हिम अवे फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ। ये वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के चले गए और ये तपस्या के लिए चले गए थे एट द एज ऑफ 29। कि सच क्या है? क्योंकि इनको ना हमेशा दूर रखा जाता था। हमने कभी मूवीज में भी देखा होता है कि गौतम बुद्धा के साथ ऐसे बड़े शोज आए हुए हैं। फिर क्या हुआ? 7 साल तक ये भटकते रहे। इन्होंने बहुत टीचर्स से पूछा, बट ये जो चाहते थे ना वो इनको मिला नहीं कभी। फिर एक बार ये थक हार के बोधि ट्री के अंदर नीचे बैठ गए, गया में, बोध गया में, और वहां पे मतलब तपस्या करने लगे। वहां पे इनको एनलाइटमेंट का पता मिली। वहां पे इनको जो सच ये ढूंढ रहे थे वहां पे इनको मिला। बेसिकली इट्स ए कॉन्सेप्ट कि आपको बाहर सच ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सच आपके अंदर ही मिलेगा। सो डू मेडिटेशन। मेडिटेशन वैसे भी करनी चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिटेड होती है, साथ में मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज्यादा। फिर उसके बाद 35 ईयर की एज में ये इनको एनलाइटमेंट हो गई। निर्वाणा इनको पता लग गया। इनको बुद्धा कहने लगे लोग। एनलाइटमेंट वन के नाम से जानने लगे। और इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट जो अपनी टीचिंग थी वो कहाँ पे डिलीवर की? सारनाथ में, जो कहाँ पे? बनारस में। उसके बाद 45 ईयर्स तक ये अपनी टीचिंग्स को ही बताते गए और 80 की एज में इनकी डेथ होगी कुशीनगर में। द मोस्ट अच्छा, ये इनके डिसाइपल्स कौन से, जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनको बहुत मानते थे? वो सरिपुता, मुंगदाला, आनंद, काशा, उपाली, ये सारे इनके थे। किंग लाइक प्रशांजति, कोशाला, बिंबिसारा, अजात शत्रु, ये सब थे। और इन्होंने बुद्धा की जो बुद्धा इन हिज लाइफ टाइम स्प्रेड हिज मैसेज फॉर वाइड एंड वाइड इन नॉर्थ इंडिया एंड विजिटेड प्लेसेस लाइक बनारस, राजगिरा, सरवती, वैशाली, नालंदा, पाटलिग्रामा, ये सारी जगहों पे इन्होंने विजिट किया और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इनकी प्रीचिंग्स की। मतलब नॉर्थ इंडिया में इनका ज्यादा इन्होंने इनका कल्चर ज्यादा फैला। लोगों ने मानना शुरू किया। अब क्यों मानना शुरू किया? क्योंकि ना ये बिलीव नहीं करते थे कि हाँ कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चंस लाइक गॉड है कि नहीं है, आत्मा क्या है, कर्मा क्या है, रीबर्थ के कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिकल चीजों पे बात करते थे। फिर इनकी टीचिंग्स कौन सी? 4 नोबल ट्रूथ से। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। वर्ल्ड सफरिंग से भरा हुआ है। कॉज क्या है सफरिंग की? उनकी डिजायर के। और इफ डिजायर्स आर रिड ऑफ, अगर हम डिजायर से थक जाएंगे, और सफरिंग कैन बी रिमूव, सफरिंग को रिमूव कर सकते हैं। अगर डिजायर खत्म कर दें तो हमारे पास कोई दुख ही नहीं बचेगा ना। बात तो ये है, हम दुखी क्यों होते हैं? कि हमें डिजायर्स बहुत हमारे पास, हमें ये चाहिए वो चाहिए। जब हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं ना। अगर डिजायर ही नहीं होगी तो फिर हमने दुखी कहाँ से होना है? और उनके 8 फोर्थ पाल थे जिससे हम ये चीजों को समझ सकते हैं। जैसे राइट व्यू होना चाहिए, राइट रिजॉल्व होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट्स होने चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और ये सब मेडिटेशन से मिलता है, ऐसे मिल ही नहीं सकता। बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड नॉर रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कभी भी इस चीज को रिजेक्ट भी नहीं किया। अब ये किसके बारे में बात करते थे? लॉ ऑफ कर्मा। कि और सही भी है। आज जो आप करोगे ये आपके पास लौट के जरूर आता है। भगवान माफ कर सकते हैं,
लोग आपको माफ कर सकते हैं बट कर्मा कभी माफ नहीं करता। सो प्लीज किसी के साथ गलत करने से पहले 10 बारी सोच लेना। इंसान माफ कर देगा, जिसके साथ आपने गलत किया होगा ना वो माफ कर देगा, भगवान माफ कर देंगे, बट कर्मा कभी माफ नहीं करता, और ये वापस लौट के आता है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी का बुरा मत करो। किसी ना किसी रूप में वो वापस आता ही आता है। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अगर इस जन्म में नहीं आया तो अगले जन्म तो पक्का आएगा, वो दुख झेलना पड़ता है। अब ये इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स होती थी, ये बोलते थे कि जो आज इंसान की कंडीशन है ना वो उसकी लाइफ पे डिपेंड करती है। अगर ज्यादा डिजायर तो ज्यादा दुखी है, कम डिजायर तो कम दुखी है। इनका कहने का ये मतलब था। और ये बोलते थे कोई आत्मा आत्मा नहीं होती, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन चीजों का। ये अहिंसा के ऊपर डिपेंड एम्फसाइज थे। बाय हिज लव फॉर ह्यूमन बींग्स, कैसे इनका प्यार जो था लोगों के लिए था, लिविंग क्रिएचर्स के लिए था। और ये ना बहुत ज्यादा किसी पे गुस्सा नहीं करते थे, और लोगों को ये कैसे जीतते हैं, अपनी मासूमियत से बोल लो, अपने प्यार से, बड़े प्यार से। और इनकी ये जो थी ना, इनके रिलीजन की मोरालिटी, ये प्योरिटी ऑफ थॉट, अच्छा बोलना, अच्छा काम करना, ये इनकी रिलीजन की एक पहचान है। तो ये बहुत रेशनलिस्ट थे, ये एक्सप्लेन करते थे लाइट ऑफ रीजंस के, ब्लाइंड मतलब अंधविश्वास में इनका कोई यकीन नहीं था। तो उसके बारे में बात नहीं करते थे, इनको कास्ट सिस्टम पसंद नहीं था, उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे, पर इनडायरेक्टली बोलते थे सोशल डिस्टिंक्शंस को लेकर, उसके लिए ओपनली बात करना। और ये इट्स नॉट ए रिलीजियस मूवमेंट, हम इसे फुली रिलीजियस मूवमेंट भी नहीं कह सकते, हम इसे कह सकते हैं कि एक सोशल मूवमेंट है। इट टॉट द कोड ऑफ प्रैक्टिकल एथिक्स, ये प्रैक्टिकल एथिक्स की बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी की बात करता है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, स्प्रेड क्या है बुद्धिज्म के बारे में। अब ये टू काइंड्स ऑफ डिसाइपल्स हैं, जैसे मॉन्क्स एंड ले वर्शिपर्स, भिक्षुक्स और उप- उपा उपाशिखा उपशिखास के बारे में। जो ये ऑर्गेनाइज्ड, ये इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया, एक संघ ऑर्गेनाइज किया, जिसका क्या मीनिंग क्या था कि अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करना। अब ये सबके लिए ओपन था, मेल हो फीमेल हो, कोई भी कास्ट का इंसान आके बुद्धिज्म ज्वाइन कर सकता है, बुद्धिस्ट का मेंबर बन सकता है, संघ का मेंबर बन सकता है। बट इन्होंने सिर्फ नन्स, जो रेजिडेंट मूवमेंट होती है वहां पे फीमेल्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। सरिपुता, मुंगाला, आनंदा इनके फेमस मॉन्क्स थे। और इनको अब उस टाइम पे भी संघ को कैसे गवर्न किया जाता था, एक संघ ही तो है, बट उसको भी डेमोक्रेटिक लाइंस के अंदर किया जाता था। वहां पे भी आपको एफर्ट्स मानने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं आपको कोई मेंबरशिप मिल जाएगी। वहां पे भी आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। अब ये नॉर्थ इंडिया में तो फैल ही रहा था। अभी भी आप लद्दाख में चले जाओ, लद्दाख जाओ तो करगिल और ले में आपको बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में जो मैं बात कर रही हूँ, मगध, कोशाला, कौशाम्बी, यहाँ पे ये क्या है, रिपब्लिकन स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया के। और इनकी डेथ के बाद 200 साल के बाद अशोका ने भी इसको बहुत, अशोका जो एम्परर था मौर्यन एम्पायर का, उसने भी बुद्धिज्म को बहुत फैलाया, बहुत वेस्ट एशिया, सीलियन जैसी कंट्री में। और ये लोकल रिलीजन क्या एक ट्रांसफॉर्म होके वर्ल्ड रिलीजन बन गया। अब ये फर्स्ट कौंसिल हुई थी राजगिरा में, जिसकी चेयरमैनशिप के अंदर महाकाशा, जैसे ही डेथ हुई बुद्धा की उसके बाद। फिर इसका पर्पस क्या था, प्योरिटी, टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में बात करना। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे थी, वैशाली में। ये कहाँ पे हुई, कब हुई थी, 383 बीसी में। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्रा में, जिसको इसके पैट्रोनेज किसने किया था, अशोका ने। मोगलीपुता कहाँ हुई थी, टीसा प्रिसाइडेड ओवर इट। द फाइनल वर्जन ऑफ त्रिपिटकाशा was completed in this council. The fourth Buddhist council कहाँ हुई थी, कश्मीर में, बाय कनिष्का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वसुमित्रा। और ये कौंसिल से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। दो एक जो स्कूल बुद्धिज्म का जो कहा जाने लगा, उसको जो स्कूलिंग में एक बुद्धिस्ट काउंसिल बन गया, उसको कहा जाने लगा महायाना बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म को प्रीच कर रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे बाय अशोका, उन्हें ही याना कहा जाने लगा।
अब यहाँ पे ना कुछ 500 साल के बाद जब बुद्धा की डेथ हुई तो 500 साल लगे उनकी टीचिंग्स को, उनके टेक्स्ट को कलेक्ट करने में और उसको कंपाइल करने में। जो किस त्रिपिटका सुता विनया अभिनंदनमा पिटकासा, और ये किसमें लिखी गई थी? सारे टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में थे। अब डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणिकल कल्चराइज हो रहा था, भागवतिज्म राइज हो रही थी, और इनकी पॉपुलैरिटी के पीछे ना बुद्धिज्म कहीं छुप सा गया। अच्छा, पहले यूज होती थी पाली लैंग्वेज फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट सेंचुरी एडी आई ना, तो ये ट्रांस इन्होंने कहा ये हम संस्कृत लैंग्वेज में जाएंगे, वो भी कॉज था। फिर महायाना बुद्धिज्म प्रैक्टिस्ड आइडल वर्शिप, मॉरल स्टैंडर्ड्स, इन सब के बारे में, क्योंकि कभी भी आइडल वर्शिप की तो बात की ही नहीं बुद्धिज्म में। तो बाद में जब इन सब की बात होने लगी तो भी डिक्लाइनेशन शुरू आ गया। जब अटैक्स हुआ हुन्स का फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में, टर्किश इन्वेडर्स आए ट्वेल्थ सेंचुरी में, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। उसकी वजह से भी बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। और इन सब फैक्टर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बुद्धिज्म आज भी बहुत कम है इंडिया में, बहुत कम, बहुत रेयर लोग आपको मिलेंगे। ले में भी बहुत कम लोग ले रहे हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बाहर। वर्ल्ड के बाहर बहुत है, मतलब वर्ल्ड, आई मीन टू से वर्ल्ड के बाहर नहीं, इंडिया के बाहर बहुत सारे हैं। अब कंट्रीब्यूशन क्या था, एक रिमार्केबल इंडियन कल्चर में कैसे प्रमोट किया है, क्या एक इंडियन कल्चर के साथ क्यों इतना, क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में। एक तो उन्होंने ना कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा जो चीफ कंट्रीब्यूशन है, बिकेम ऑफ वन ऑफ द चेरिस्ड वैल्यू ऑफ नेशन के बारे में। दूसरा, इन्होंने कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, नोटेबल स्पूतास ऑफ सांची, भरतपुरा, गया, इन यहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनी। बुद्धिस्ट टेक्स द क्रेडिट ऑफ चेटियास बिरहास, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रमोट किया इन्होंने। अच्छा, तो इन्होंने जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज थी, जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थी, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, यहाँ पे भी इन्होंने एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। पाली लैंग्वेज और अदर लोकल लैंग्वेज जो में इन्होंने टीचिंग्स की, प्रमोट किया इंडियन कल्चर को अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में। अब हमने क्या पढ़ा रिलीजियस के बारे में, कॉज क्या था, राइज कैसे हुआ, कॉज फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म, महावीरा और उनकी प्रिंसिपल्स के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा। फिर कैसे संघ बनी, स्प्रेड कैसे हुआ, और क्या डिक्लाइन कॉज था डिक्लाइन होने का बुद्धिज्म का इंडिया में, और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में। दैट्स इट। अब हम अगला पढ़ेंगे मगध और एलेक्जेंडर का इन्वेजन कैसे हुआ इंडिया में। जब हमारी ये सारी सीरीज खत्म हो जाएगी तब नेक्स्ट हमारा होगा, हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो एमसीक्यूज टाइप्स करेंगे, उसके बाद जो है वो हम मैं शॉर्ट्स डालूंगी, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके जहाँ पे मेंस जैसे एग्जाम्स होते हैं, या 11th 12th के आपके एग्जाम्स हैं, ये कॉलेज के एग्जाम्स हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिशियल होंगे। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मुझे डीएम करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो, मैंने अपना लिंक दे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और आप कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो वो भी आप पूछ सकते हो किसी भी रिगार्डिंग। सेकेंडली, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बात ये नहीं है, बात यही है, बात कोई भी नहीं है, बात यही है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।